हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको अपने बेबी बॉय के रियल सिम्टम्स, जो कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ चुके थे। और आप लोगों को जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें कुछ मेरे जो हैं वो सिम्टम्स पता हैं, और मैं कुछ सिम्टम्स जो हैं वो मैं बताऊंगी, जो कि मेरे बेबी बॉय ने पहली हलचल कब करी थी, या फिर मेरा बेबी बॉय किस साइड रहता था, या फिर मुझे खाने में क्या पसंद था। और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं हेयर फॉल से, और फिर चेहरे के रिलेटेड मेरे चेहरे पे क्या बदलाव आया था मेरे बेबी बॉय के टाइम पर। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इसी के साथ आप एक बात हमेशा याद रखें, मेरे चैनल का या मेरा ये बिल्कुल भी विषय नहीं है कि मैं आपको लड़का या लड़की में भेदभाव करना मतलब सिखा रही हूँ या कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो कि हर प्रेग्नेंट महिला जो है, जब भी प्रेग्नेंट होती है कोई भी महिला, उसे ये जानने की ना बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि उसके गर्भ में एक बेटा है या एक बेटी है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। अपने सिम्टम्स बताऊंगी मैं आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स मेरे में हैं वो आप में भी दिखें, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है। बस एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगर आप में ये सिम्टम्स हैं, मैं काफ़ी सटीक जो सिम्टम्स हैं वो बताऊंगी। अगर आप में इनमें से एक भी सिम्टम्स है तो हो सकता है आपके घर में एक बेबी बॉय पल रहा हो। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक आपको हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, मेरे बेबी बॉय के टाइम पर जो सबसे पहला सिम्टम्स क्या था मैं आपको बताती हूँ। बेबी की हलचल, आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके जो बेबी बॉय की हलचल थी वो किस साइड करता था, आपका बेबी किस साइड मतलब हैवी रहता था, या फिर किस साइड हम मुझे भारीपन महसूस होता था, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड। तो मैं इसी बात पे बात करूँगी। देखिए, जब मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स जो थे बेबी गर्ल से अलग देखने को मिले थे। मेरे बेबी गर्ल के जो सिम्टम्स हैं वो अलग थे, और बेबी बॉय के जो थे वो अलग थे। मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे पक्का कंफर्म हो गया था कि मेरे गर्भ में एक बेटा है, और बेटी के टाइम पे भी मुझे पता लग गया था कि मेरे गर्भ में एक बेटी है। तो जब मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरे जो बेबी बॉय था वो मेरा लेफ़्ट साइड रहता था। मुझे लेफ़्ट साइड ही वो महसूस होता था, उसकी जो हलचल थी वो मुझे लेफ़्ट साइड या फिर नीचे की तरफ ज़्यादा रहती थी। और बेबी मतलब भारीपन भी जो था वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा था। बेबी का जो हेड था, मतलब 8वें 9वें महीने में आपको हेड भी अच्छे से पता चलता है, आप हेड को छू भी सकते हो, आप छू के पता भी लग सकता है कि यहाँ पे हेड है। तो जो बेबी बॉय का जो मेरा हेड था वो मेरा लेफ़्ट साइड रहता था, और बेबी गर्ल का मेरा लेफ़्ट साइड नहीं था। बेबी गर्ल के टाइम पर मेरा जो बेबी का हेड था वो राइट साइड था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सटीक सिम्टम्स है। और जो बेबी बॉय की जो कुछ लोग कह रहे थे कि हलचल बेबी बॉय कहाँ पर करता था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरा जो बेबी बॉय था वो लेफ़्ट साइड ही हलचल करता था, और लेफ़्ट साइड ज़्यादातर रहता था। फिर कुछ दिन के बाद 6ठे 7वें महीने में मेरा जो बेबी बॉय था वो पूरे पेट में ही घूमने लगा था। अगले सिम्टम्स की बात करूँ, अगला सिम्टम्स क्या था? जो सिम्टम्स मुझे लगा था मेरे बेबी बॉय के टाइम पर जो बेबी गर्ल से अलग दिखा था, वो था मेरे बेबी की अल्ट्रासाउंड में मेरे बेबी की जो हार्ट बीट थी वो थोड़ी डिफरेंट आई थी। क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पर जो था वो 160 हार्ट बीट आई थी, और मेरे बेबी बॉय के टाइम पर भी हार्ट बीट शुरू के जो अल्ट्रासाउंड थे मेरे फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के, तो उसमें 160 आई थी। लेकिन जब मैंने अपना लास्ट स्कैन कराया था 9वें महीने में, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हो और उसमें अगर आपकी बेबी की जो धड़कन है मतलब हार्ट बीट है वो अगर 140 से नीचे आती है, ये जो सिम्टम्स है ये बेबी बॉय होने का माना जाता है, जो कि मेरे साथ एकदम सच बैठा था। अगर आप 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हो और अगर उसमें आपकी बेबी की धड़कन 145 से या फिर 40 से कम आती है तो ये बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है। और अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर ऊपर आती है 145 से तो ये बेबी गर्ल होने का लक्षण माना जाता है, जो कि दोस्तों मेरे साथ एकदम सच बैठा था। आपने बहुत सारी ओल्ड वाइफ को कहते सुना होगा ये भी सिम्टम्स। एक होता है प्लेसेंटा, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो
अनुमान लगाते हैं प्लेसेंटा को देखकर कि अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है और एंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय के टाइम पर जो मेरे बेबी बॉय का प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था और मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था। तो इससे भी काफ़ी हद तक अनुमान लग सकता है। मुझे, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मुझे पहले ही पता लग गया था कि मेरे गर्भ में एक बेबी बॉय है। और जब मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मुझे पता लग गया था कि मेरे गर्भ में जो है वो बेबी गर्ल है। क्योंकि और मैं बहुत सारे सिम्पटम्स के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो सिम्पटम्स होते हैं ना, इनसे भी हम काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। और एक कन्फ्यूजन मेरे साथ क्या होती थी, अगर कोई कहता था कि बेबी बॉय के टाइम पर ना तीखा खाने का मन करता है, तो मुझे ऐसा लगता था हाँ, तो मेरा एकदम से तीखा खाने का मन करने लगता था। और कोई कहता था कि बेबी बॉय के टाइम पर मीठा खाने का मन करता, तो मेरे एकदम मीठे की क्रेविंग होती थी। लेकिन ज़्यादातर मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो खाया था वो था तीखा। मैंने तीखे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था। मैं चटपटा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी बेबी बॉय के टाइम पर। और मुझे मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। जब मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था उस टाइम पर मैं चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मुझे कभी-कभी तो रात में ऐसा लगता था कि चटपटा खाने को मिल जाए। और एक सिम्पटम्स मेरे में था कि मुझे अलग-अलग सी क्रेविंग होती थी। कभी मैं किसी चीज़ को याद कर लेती थी, खाने की चीज़ को, तो मुझे ऐसा लगता था अभी मिल जाए, और ज़्यादातर मेरे दिमाग में जो था वो चटपटा ही आता था। तो अगर आपकी क्रेविंग एकदम से चटपटे की तरफ जा रही है तो ये भी बेबी बॉय होने का सिम्पटम माना जाता है, जो कि कुछ लोगों के साथ ये सच होता है और कुछ लोगों के साथ ये सच नहीं बैठता है। कुछ लोगों को बेबी गर्ल के टाइम पर ही चटपटा खाने का मन करता है। अगले सिम्पटम्स की ओर चलते हैं। अगला सिम्पटम्स क्या था मेरे बेबी बॉय के टाइम पर, वो था मुझे फ्रूट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम पर फ्रूट खाना बहुत ही हेल्दी होता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे नॉर्मल में भी फ्रूट के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही आप फ्रूट नहीं खाओ, फ्रूट ज़रूर से खाने चाहिए। पर मुझे क्या हुआ था, मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे बिल्कुल भी फ्रूट खाने का मन नहीं करता था। सिर्फ़ मैं एक बनाना था जो मैं खाने में थोड़ा बहुत पसंद करती थी, और मुझे एप्पल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मुझे अनार खाने का भी मन नहीं करता था। मैं पपाया या फिर बनाना खा लिया करती थी थोड़ा बहुत। अगला जो सिम्पटम्स है वो क्या है, वो था जब मेरी डिलीवरी का टाइम जैसे-जैसे करीब आया था, तो क्या हुआ था, मुझे नींद आना बिल्कुल भी बंद हो गई थी। एक तो ये था कि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी, जैसे-जैसे मेरे डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा था। और इससे अगला जो सिम्पटम्स था वो काफ़ी सटीक है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, अगर आपके जो लेबर पेन है वो पेट से स्टार्ट होते हैं, पेट से होकर कमर में जाते हैं, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्पटम्स माना जाता है। अगर आपका पेन पेट से स्टार्ट होता है और कमर की तरफ जाता है तो ये बेबी बॉय होने का सिम्पटम माना जाता है। बहुत लोगों को कहते सुना है, लेकिन मेरे साथ समथिंग ऐसा नहीं हुआ था। मेरे साथ कमर से दर्द पेट में आ रहा था, मेरे पेट में दर्द था, कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था बेबी बॉय के टाइम पर। तो ये भी सिम्पटम्स जो है आप काफ़ी हद तक मान सकते हो बेबी बॉय होने का। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।